इंग्लिश टीचर। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम इंग्लिश रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होंगे वो ऑनलाइन लेकर के आएंगे, तो वही इंग्लिश कंटेंट्स लेकर के मैं अभी आपके पास आया हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको जो भी सिलेबस है, ठीक है, वो सारी उस पर हम डिस्कस कर चुके, वो मैंने बता दिया था। लेकिन अब जो है हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, वो जितने सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। अब आप नाउन बचपन से लेकर के आज तक आप लोगों ने नाउन के बारे में सुना भी है, आपको ये नॉलेज भी दी गई है। जैसे ही आप क्लास फर्स्ट में आते हैं आपको ये बता दिया जाता है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आपको मतलब आपके लिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आएगा कि ये नाउन जैसे बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत इतने बड़े एग्ज़ाम्स में क्यों? हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये कंसेप्ट बेसिक ज़रूर है, लेकिन इसी बेस पर ही आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं इंग्लिश की जो डिपेंड्स करती हैं। अब आपको जैसे ये बताया गया, ठीक है, कि नाउन इज़ द नेम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, फोकस करिएगा, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो सोचने वाली बात है नेम मतलब क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसे तो दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई नाम है। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि दुनिया में या इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको पहचानने के लिए हमें उनका नाम रखना पड़ता है। जैसे कि हम पर्सन का नाम अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेल है या फीमेल है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एनिमल है या फिर ये एक मैन वुमेन है? या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपकी ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है? इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका कोई ना कोई एक नाम ले लेते हैं। प्लेस, किसी जगह का भी, भाई कहीं भी दो चार घर मिल करके एक बस्ती बना लिए, फिर धीरे धीरे वो बस्तियां बढ़ती चली गई, गांव बन गया, फिर गांव से वो शहर बन गया। तो पर्टिकुलर जब हमें किसी जगह का नाम नहीं पता चलेगा तो आपको ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको जाना कहाँ है? एनीथिंग मतलब कोई बहुत सी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जिनका हम कोई ना कोई नाम रख देते हैं, तो वो हमारे लिए एक, हम उसकी पहचान कर पाते हैं। अब जैसे हम आपको बताएं, ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई डेफिनेशन देना हो तो नाउन क्या है तो आप सीधे बोलेंगे, ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, सिंपल, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम होता ही है। अब नाम कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। और हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं कि नाउन का डिवीज़न भी करते हैं। अगर इसका बेसिक डिवीज़न आप देखेंगे तो बेसिक डिवीज़न देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन के जो है, ठीक है, आपके डिवीज़न की बात करते हैं, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर आता है नंबर, पर्सन, जो बेसिक आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपके कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो नंबर से पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर से सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, सेंटेंस में ये लिखा रहेगा कि करेक्ट द सेंटेंस। अब उसमें क्या होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बहुत से ऐसे वहाँ पर आपको वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं, प्लूरल में भी सेम होते हैं।
यानी कि वो सिंगुलर में भी उनमें एस लगा होता है, प्लूरल में भी एस लगा होता है, या सिंगुलर में एस नहीं लगा होता है और प्लूरल में भी एस नहीं लगा होता है, तो वो वहाँ पर आपको करेक्ट करते हुए वहाँ पर आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इसके बारे में तो फ़िलहाल हम काइंड्स पर बाद में डिस्कस करेंगे, सॉरी इसके जो भी डिवीज़न है उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके काइंड पर हम डिस्कस कर लेते हैं। काइंड से अगर बात करें, उसके प्रकार की बात करें, तो सबसे पहले आप देखिएगा काइंड्स, प्रकार, ठीक है। नाउन के प्रकार क्या क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब जैसा कि वर्ड से आप समझ रहे हैं, प्रॉपर यानी कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलना। लोग बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से उसने ये काम किया, ऐसा बोलते हैं। तो जब प्रॉपर तरीके से यानी काम किया या प्रॉपरली उसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी कि जो मेथड है, जो प्रोटोकॉल है, उसको बेस लेते हुए उसने उस चीज़ को किया। यानी ऐसा नहीं है कि काम कई तरीके से हो सकता है। अब आप काम जो है एक मतलब एक वे में जा कर के भी कर सकते हैं और एक आउट ऑफ द वे भी जा कर के कर सकते हैं। काम होगा बट आउट ऑफ द वे जा कर के जब हम काम करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं, काम तो पूरा हो जाता है, बट जब हम आउट ऑफ द वे जाते हैं तो उसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर प्रॉपर नाउन इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रॉपरली हमको नाउन की, प्रॉपर तरीके से हमको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। इसका मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब तो आप जान ही गए हैं, नेम। प्रॉपर का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसकी पहचान की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कैसे? जैसे हमने बोला, ठीक है, हमने बोला नाउन है, ठीक है, नाउन पर्सन हमने लिया। अगर हम नाउन की बात करेंगे तो पर्सन, आप भी जानते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ, ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। तो जब हम पर्सन लिए तो पर्सन में भी अलग अलग तरीके के पर्सन होते हैं। आप जब भी देखेंगे तो कोई पर्सन है, वो उसका मतलब वो डिवीज़न हम करते हैं उसके काम के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, ठीक है। अब इंसान, अब आपने ये भी देखा होगा कि एक व्यक्ति वही है लेकिन उसमें कोई अधिकारी है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। तो हम इस हिसाब से प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। बिजनेस में अगर आप देखिए तो कोई शॉपकीपर है और कोई उसी शॉप पे काम करने वाला वर्कर है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पर्सन का आइडेंटिफिकेशन जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा टीचर, ठीक है, टीचर लिखा हमने, फिर लिखा शॉपकीपर। अब ये देखिए, इसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, व्यक्ति के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका जो भी प्रोफेशन है, जो भी वो कार्य कर रहा है, उसके आधार पर हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, उसकी पहचान बता दी, प्रॉपर वे में उसको क्लियर कर दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर नाउन में जब हम किसी के प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद ये जैसा हम करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पर भी हमें, अगर हम ये देखें, एक स्कूल की बात करें तो एक स्कूल में, या आप जिस यहाँ जो हमारी संस्था है, जो कोचिंग है, उसमें भी अगर 10 तरीके के टीचर हैं, ठीक है, 10 तरीके के अगर टीचर हैं, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए आपके लिए मैं हूँ अगर, तो मैं जब अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैं जब अपना नाम लिख देता हूँ तो क्या हो जाता है, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। यानी कि सबसे पहले तो एक नाउन का डिवीज़न करिए, ठीक है, यानी कि उसकी एक आइडेंटिफिकेशन,
और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान किया, और फिर उसके बाद उसकी पहचान का भी डिवीज़न हमने किया। मतलब कि वो पर्सन कौन है, वह पर्सन ठीक है, वह पर्सन कौन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वह पर्सन क्या है। देखिए क्या है, ये उसका फर्स्ट स्टेप बता रहा है कि वो क्या है। जैसे कि टीचर है, कौन है, लेकिन टीचरों में भी कौन है वो, मैं हूँ, मेरा नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जब नाम लेकर के कोई चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाए तो वो प्रॉपर हो जाता है, जैसे मैंने कि प्रॉपर को क्लियर किया था। अब देखिए आपको इसी में ही मैं दूसरा आपको बताता हूँ, कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि प्रॉपर नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कभी भी कि प्रॉपर नाउन क्या है, तो आप सीधे बोलिएगा कि नाउन जो कि एक नाम है, जब उसको हम प्रॉपर तरीके से पूर्ण रूप से उसकी पहचान को स्पष्ट कर दें तो वही प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब ये होता है एक ऐसा नाम जो कि कॉमन हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था टीचर, ठीक है, टीचर बताया था। अब बहुत से स्कूल हैं, बहुत से कोचिंग्स हैं, सब हर कोई पढ़ाने वाले को हम टीचर बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी टीचर का नाम हमने ले लिया, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, कि कोई भी हो, जैसे मिस्टर शर्मा अगर हमने यहाँ पर नाम ले लिया, यानी कि मिस्टर शर्मा को हमने एक स्पेशल मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कर दी, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जब बात हम कॉमन, देखिए प्रॉपर वर्ड से ही समझिएगा, कॉमन जो कि सोसाइटी में कॉमन है वो आपका वो हो जाता है। जैसे कि एक वर्ड टीचर हो गया। शॉप, बाज़ार में जाएंगे तो शॉपकीपर 10 तरह की शॉप है, हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, तो सबको हम शॉपकीपर बोल सकते हैं। लेकिन किसी खास एक दुकान का मालिक जिससे आपका व्यवहार है, उसका अगर आप नाम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। यही डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा आपका है तीसरा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए वर्ड के जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर काइंड्स के, उसमें ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि कैसे, मतलब ये नाउन क्या है। यहाँ पर प्रॉपर था, यहाँ पर कॉमन था, यहाँ पर कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी जब एक ही जगह पर पर्सन, प्लेस या थिंग, ठीक है, कलेक्ट होकर के एकत्रित हो जाएं, ठीक है, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्राउड। क्राउड मतलब होता है भीड़, तो जाहिर सी बात है भीड़ जो होगी ये व्यक्तियों की होगी। इसके अलावा, ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स मीटिंग बोलें तो मीटिंग जानवर तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो मीटिंग अगर हम ले रहे हैं, जैसे हमने बोला मीटिंग, भाई यहाँ पर मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग भी कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंसान मीटिंग नहीं कर सकता, सभी जुटेंगे जब तब मीटिंग होती है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, बंचेस,
अब बंचेस अगर लिया, गुच्छा, गुच्छा चाबी का भी हो सकता है, गुच्छा अंगूर का भी हो सकता है, यानी वो सब एक जगह इकट्ठा है तभी उसको बंचेस बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्लास अगर आप लीजिए तो क्लास, एक लड़के से तो क्लास बनता नहीं है, ढेर सारे लड़के जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब वो क्लास हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन के बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपका क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो कि हम जहाँ पर फील, किसी चीज़ को हम, ठीक है, सिर्फ फील कर पाएँ, जैसे कि हम उसको देख ना सकें, उसको सुन ना सकें, ठीक है, उसको टच ना कर सकें, सिर्फ महसूस कर सकें। तो जब हम इस किसी चीज़ को महसूस, जैसे कि यहाँ पर आपका आएगा एंगर, गुस्सा, ठीक है, इसके अलावा लव, ठीक है, लव, इसके अलावा आपको हम देखें केयर, परवाह, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो चीज़ें, ठीक है, हमारे जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो सब आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें मटेरियल नाउन, पांचवा जो है, ठीक है, मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल से आपको जैसे समझ में आ रहा है, मटेरियल आदमी बोलता है, कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने कि मटेरियल बोलते हैं लोग कोई भी चीज़ उनको प्रोड्यूस करना है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है तो उसके लिए वो मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल है, कितना नहीं है, घर भी बनवाते हैं आप तो मटेरियल लगता है, सीमेंट है, ये ईटा वीटा जो भी है, तो मटेरियल का मतलब ये होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब ये होता है दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड मटेरियल। हर वो चीज़ जो कि नेचर से कनेक्टेड रहे वो मटेरियल होती है, ठीक है। अब जैसे हम आपको बात करें, अगर आपसे किसी ने कहा, ठीक है, होम कौन सा नाउन है, तब आप क्या बताएंगे? मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि जब आप होम, घर बनता है सीमेंट से या बालू से, तो ये किससे? नेचर से मिलता है, यानी कि समुद्र से। ईंटा आप जो देख रहे हैं, ईंट, ये मिट्टी से बनता है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। इसके अलावा अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई चेयर क्या है, तो भी ये मटेरियल नाउन है, बिकॉज दैट इज मेड बाय वुड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मटेरियल नाउन में अगर आप कोई भी ऑर्नामेंट्स लेते हैं, ऑर्नामेंट्स मीन जो भी गहने वगैरह हैं, ठीक है, या ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, दैट इज कम फ्रॉम अर्थ, तो ये सारी चीज़ें जो कि ज़मीन के अंदर से आती हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन हो गया। अब अगर आपसे कोई बोलेगा, ठीक है, नेकलेस क्या है, तो नेकलेस भी मटेरियल नाउन है। भले ही वो नेकलेस बन गया है गोल्ड का, हार बन गया है गले का, लेकिन है तो नेकलेस ना, वो बना किससे है? गोल्ड से बना है। तो इस तरीके से डीजल पेट्रोल जिस पर आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, कहाँ से आ रहा है? ये आपका मटेरियल नाउन। रसोई गैस, मटेरियल नाउन। अब गैस का सिलेंडर कोई आपसे पूछेगा क्या है भाई? मटेरियल नाउन। तो इस तरीके से आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये होगा कि ये चीज़ें
क्यों बताई जा रही हैं, मतलब नाउन के बारे में ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये क्यों बताई गई हमें। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स जब आप देने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल उसमें ये आता है कि नाउन वहाँ पर आपको कोई नाउन की डिफिनेशन नहीं पूछेगा, नाउन के काइंड्स नहीं पूछेगा, वहाँ पर बस आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको ये बोलेगा, ठीक है, कि चेंज द नाउन इनटू प्रोनाउन या चेंज द कॉमन नाउन इनटू प्रॉपर नाउन। तो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और नाउन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपका जब एडवांस लेवल पर आप जाएंगे, हम कल एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो उसमें आपके नंबर, पर्सन और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।